तो आज हम जानेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में नॉन मेंटेनेंस चार्जेस कितना होता है सेविंग अकाउंट पे। तो मेनली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आप ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं या फिर ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके सिंपल दो सेविंग अकाउंट के टाइप है जो कि ऑनलाइन इजी प्रोसेस से ओपन हो जाता है। पहला है 10,000 एवरेज मंथली बैलेंस वाला और दूसरा है 25,000 एवरेज मंथली बैलेंस वाला। मतलब कि आपको एक मंथ में 10,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा और दूसरा है कि एक मंथ में आपको 25,000 रुपये मंथली मेंटेन करना पड़ेगा। अब तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन मेंटेनेंस चार्जेस फॉर सेविंग अकाउंट। तो ये यहाँ पे 25,000 रुपये एवरेज मंथली बैलेंस वाला है। पहले इसको समझा देते हैं, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा तो आपको सारी चीजें विस्तार से समझ में आ जाएगा। तो नॉन मेंटेनेंस चार्जेस आपको लगेगा एवरेज मंथली बैलेंस के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट स्लैब है 20,000 से लेके 25,000, मतलब कि अगर आपका यहाँ पे 25,000 रुपये वाला अकाउंट आपने ओपन कराया है तो आपको 25,000 रुपये हर मंथ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बट आपका मेंटेन नहीं होता है और आपका जो अमाउंट है वो 25,000 से कम हो जाता है लेकिन 20,000 से ज़्यादा रहता है। मतलब 20,000 और 25,000 के बीच में अगर अमाउंट रहता है, अगर 25,000 है पूरा तो फिर आपको कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे 20,000 से लेके 25,000 के बीच में है, मान लीजिए यहाँ पे 21,000 है, 22,000 है, 23,000 है, इस तरह का यहाँ पे अमाउंट है या फिर 20,000 है तो आपको उसके लिए 50 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे हर मंथ। और वहीं पे दूसरा स्लैब है कि 15,000 से लेके 20,000 के बीच में है। मान लीजिए 25,000 रुपये मेंटेनेंस वाला अकाउंट है, आपने किसी मंथ यहाँ पे खर्च कर दिया या फिर आपको काम पड़ गया, ज़रूरत पड़ गया और आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 16,000 ही बचा है 25,000 रुपये वाले अकाउंट में। तो इसमें आपको कितना चार्ज लगेगा? आप दूसरे नंबर के स्लैब में आ रहे हो, 15,000 और 20,000 के बीच में अमाउंट बचा हुआ 16,000। तो इसमें आपको चार्जेस कितने कटेंगे? नॉन मेंटेनेंस चार्जेस 100 रुपये कटेंगे आपके बैंक अकाउंट से। उसी तरीके से ये स्लैब और नीचे जितना जितना आप सेविंग अकाउंट में जो मेंटेनेंस बैलेंस है वो कम होता जाएगा उतना ही आपका चार्जेस बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे अब 10,000 से लेके 15,000 के बीच में रहेगा, 10,000 से लेके 15,000 के बीच में कोई अमाउंट रह जाता है जैसे कि 12,000 या फिर 10,000 या 11,000, 14,000 इस तरह का अमाउंट यहाँ पे रह जाता है तो उस केस में आपको 150 रुपये हर मंथ चार्ज किए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे अमाउंट फिल कर देते हैं तो अगले महीने से नहीं कटेगा। मान लीजिए आपने निकाल लिया और किसी मंथ मान लीजिए 12,000 रह गया और एक मंथ 12,000 ही उसी तरीके से रह गया, सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट में 12,000 है तो आपको 150 रुपये चार्जेस लगेंगे। और बाद में आपने इसमें ऐड कर दिया और 25,000 हो गया तो फिर जो है आपका चार्जेस नहीं लगेगा। 25,000 से ज़्यादा रहेगा तो चार्जेस नहीं लगेगा कुछ भी। तो इस तरीके से यहाँ पे चार्जेस का स्लैब है। फिर यहाँ पे 5,000 से 10,000 के बीच में अगर अमाउंट रह जाता है तो आपको 200 रुपये चार्ज लगेंगे। और अगर 5,000 से नीचे चला जाता है आपका अमाउंट 25,000 एवरेज मंथली बैलेंस वाले में तो आपको 400 रुपये हर मंथ चार्जेस लगेंगे। और जो भी ये 5,000 से नीचे भी है वो धीरे धीरे नॉन मेंटेनेंस चार्ज कटते 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 आपका जीरो हो जाएगा और माइनस में भी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे 10,000 का स्लैब समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है यहाँ पे 10,000 एवरेज मंथली बैलेंस वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें आपको 10,000 रुपये मेंटेन करना है। अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे इसका स्लैब है 7,500 से 10,000 के बीच में कोई अमाउंट रह जाता है आपके अकाउंट में तो यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ का चार्जेस लगेगा। इसमें मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए 10,000 रुपये मेंटेनेंस है। अब यहाँ पे आपने 2,000 रुपये विड्रॉ कर लिया तो आपके बैंक अकाउंट में बचा कितना? 8,000 बचा। तो आप फर्स्ट वाले स्लैब में आ रहे हो तो एक मंथ अगर 8,000 रुपये यहाँ पे रह गया तो फिर यहाँ पे आपका जो है 50 रुपीज़ चार्जेस आपसे लिया जाएगा। फिर अगर आपने ऐड कर दिया 10,000 रुपये से ज़्यादा हो गया तो अगले मंथ से चार्जेस यहाँ पे नहीं कटेगा। फिर उसी तरीके से अगर आपके बैंक अकाउंट में 5,000 से लेके 7,500 के बीच में अमाउंट है तो फिर यहाँ पे 250 रुपये आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर 5,000 से भी कम हो गया आपका बैंक में अमाउंट तो आपको इस केस में 500 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे। मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10,000 एवरेज मंथली बैलेंस में 5,000 से नीचे हो जाता है तो आपको यहाँ पे 500 रुपये तक चार्जेस लग सकता है। बट यहीं पे 25,000 रुपये वाले में आपको सिर्फ 400 रुपये ही लगेगा। तो यहाँ पे आपको अगर 10,000 वाला अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको ये स्लैब को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज आपको नॉन मेंटेनेंस चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। अगर आप मेंटेन करने लायक कैपेबल नहीं है
तो आपको अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए, जीरो बैलेंस अकाउंट या फिर कोई जो जो गवर्नमेंट बैंक है उसमें आपको जाना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए। बट अगर आप मेंटेन कर पाते हो तो इसमें काफ़ी अच्छा सर्विसेज वगैरह भी मिलते हैं, जो कि मैंने कई सारे वीडियो में डिस्कवर किए हैं, तो उन सब वीडियो को जाके देख सकते हैं। बाकी स्लैब मैंने समझा दिया कि आपको अगर आपको 7,500 से लेके 10,000 के बीच में रहता है तो 50,000 रुपये 50 रुपये चार्ज लगेगा। 5,000 रुपये की 5,000 रुपये या फिर 7,500 के बीच में अमाउंट रखता है तो 250 रुपये चार्ज लगेगा, और 5,000 से नीचे अमाउंट रहता है तो 500 रुपये चार्ज लगेगा। तो ये था यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नॉन मेंटेनेंस चार्जेस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।